जिसमें 99 वाहन बरामद हो गए और 150 वाहनों की बरामदगी शेष है, जिनका पता नहीं चलने से बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। खंड 2, उक्त अवधि में जेतारण विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थानों के विगत 4 वर्षों में चोरी के सामान की बरामदगी का प्रतिशत क्रमशः 2019 में 34%, वर्ष 2020 में 42%, वर्ष 2021 में 34% और वर्ष 2022 में 35% रहा है। खंड 3, जी हाँ, उक्त दर्ज प्रकरणों में पकड़े गए अपराधियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उक्त प्रकरणों में क्रमशः चोरी में 0.70%, डकैती में 0%, लूट में 4.84% और हत्या में 5.71% तथा वाहन चोरी में 0.40% प्रकरण जांच हेतु पेंडिंग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने पैरा 4 में उत्तर दिया है, जिसमें नाम मात्र के आपके प्रकरण पेंडिंग है जांच हेतु, पर पैरा 1 में जो आपने उत्तर दिया माननीय मंत्री महोदय कि कितने प्रकरणों में चालान हो गया, उस संख्या को आप देखोगे ना तो अभी भी आपका 40% प्रकरणों में चालान होना शेष है। जब जांच आपकी लगभग सारी की पूरी हो गई तो फिर चालान में ये विलंब क्यों? दूसरा, आपका जो वाहन का चोरी का है तो उसमें 249 प्रकरण में से मात्र 99 वाहन ही आपने है ना बरामद किए। ये 150 वाहन अभी तक आपके पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो ये वाहन पकड़ने के लिए पुलिस कोई विशेष अभियान चलाएगी या और कोई अतिरिक्त प्रयास करेगी ताकि ये वाहन भी पकड़ में आ जाए? और पैरा 3 में जो आपने उत्तर दिया है सामान बरामदगी का, माननीय मंत्री महोदय, अगर चोर मिल जाता है और उसके बाद में सामान नहीं मिलता तो कहीं न कहीं अपनी जो जिस तरीके से जांच होनी थी उसमें कहीं कमी रही है, जो प्रयास होनी थी उसमें कमी रही है। चोर मिल गया और बरामदगी किसी में 34 है, किसी में 42 है, अब किसी का 10 तोला सोना गया और आपने 4 तोला बरामद कर दिया। उसका कौन सा तीर मार लिया आपने? इसलिए मेहरबानी करके आप आदेश दो कि अगर चोर पकड़ा गया है तो बरामदगी भी लगभग पूरी हो जाए, उस बात के लिए प्रयास करिए। मेरा आपसे आग्रह है। ये मेरा उत्तर दे दो आप। उत्तर तो आपने दे दिया खुद ने। नहीं प्लीज आप बैठे, आपकी बात प्लीज। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बरामदगी का सवाल है, चोर पकड़ा गया और बरामदगी नहीं हुई, अगर माल ही खुर्द-बुर्द कर दिया गया हो या माल को इस तरीके से छितर-बितर कर दिया गया हो तो बड़ा मुश्किल होता है बरामदगी करना, बहुत मुश्किल होता है। अगर हाथों हाथ गिरफ्तारी हो जाती है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन कहीं पर भी थोड़ा सा भी डिले हो जाता है या मुलजिम नहीं पकड़ में आता है तो इतना टाइम उसको मिल जाता है कि वो माल को जो है खुर्द-बुर्द करके पता नहीं वो कर देता है। तो इसलिए ये बात ये जो आपकी जो शक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन ये सब कुछ वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लगातार वहाँ पर बढ़ाया गया है और बढ़ाने के कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। पहला प्रश्न जो आप सीनियर आदमी है, मंत्री साहब, ये क्या तरीका है? आप क्या कहेंगे? वो बैठ गए क्या? वो बैठ गए थे, आप खड़े हुए उसके बाद बैठे वो? नहीं, ना ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं है। आप उत्तर नहीं सुनना चाहते, बात अलग है। प्लीज माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने परिशिष्ट इसमें सारी फिगर दी है। ये सारी फिगर जो आपको दी हैं तो ये आप ये देखें कि कितने वाहन चोरी हुए हैं। अब वाहन चोरी होने पर, वाहन तो एक ऐसी चीज़ है कि प्रदेश के बाहर निकल जाता है, पता नहीं कहाँ जाता था। राजस्थान का वाहन है और वो जाकर के तमिलनाडु में घूम रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है कि किस स्टेट में क्या होता है। तो वाहन को मतलब वाहन बरामद करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर भी 99 की फिगर तो पहुंच गई। अब बाकी जो है उसमें तफ्तीश चल रही है, इसको कोई दो राय नहीं है।
दूसरी बात ये है कि आपने बताया कि ये इसमें मुलजिम भी देखिए आप कितने गिरफ्तार हो गए, 141 गिरफ्तार हो गए, चालान पेश हुए हैं, एफआर भी लगी है, कई जगह झूठी शिकायत भी आती है, तो 162 की शिकायत भी है कि 162 एफआर लगी हैं। तो ये सब बातें आपके सामने हैं, आपको विवरण दे रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा कि जब आपकी जांच मात्र किसी में 0.70, किसी में 4.84, किसी में 5.71, जब जांच पेंडिंग इतनी है तो फिर चालान पेश नहीं होने के इतने प्रकरण है ना, वो किस कारण से पेंडिंग है? भाई अब रुको, यही 4 प्रश्न पूछे तो पहले छूट जाता है। नहीं, पहले ये पूछा मैंने, 3 पूछे आपने, पहले भी ये पूछा तो 2 का जवाब दे दिया, 1 का छोड़ दिया। एक माननीय मंत्री जी, निवेदन कर चुका हूं कि बरामदगी नहीं होने के कई कारण होते हैं। मंत्री जी ये चालान का पूछ रहे हैं। चालान तो सब गिरफ्तार हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो केसेज और जो चालान का प्रतिशत है उसके बीच में गैप है, उसके ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ये जो वहाँ ये जो वाहन का नहीं पूछ रहे, वो ये हत्या और सबके संबंध में पूछ रहे हैं कि जो आपका जिसमें इन्वेस्टिगेशन इस तरह का है, चालान भी जो है उसमें पेश होने में और इसमें गैप क्यों है? चालान 86 चालान पेश हो चुके हैं, 86 चालान पेश। एक पटाई जी, ऐसी बात नहीं। दूसरी बात यह है कि साहब बरामदगी का जहाँ तक सवाल है, देखिए जेतारन और रास ये दोनों के दोनों आपके नेशनल हाईवे पे हैं और सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रीज है वहाँ पर। अब वो उससे चोरी करके जो है वो आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता है, बड़ा मुश्किल होता है उनको पकड़ना। एक तो गांव में अगर किसी गांव से या किसी छोटे कस्बे से या किसी छोटे नगर से अगर कोई चोरी होती है तब तो समझ में आ जाती है कि साहब फटाफट पकड़ लो, तो चारों तरफ घेरा डाल लो, आप रोका राखी कर लो ट्रैफिक को। लेकिन ये नेशनल हाईवे पे बड़ा मुश्किल होता है, एकदम कहाँ से कहाँ निकलता है। और अभियुक्त अपराधी किस्म के शातिर चोर होते हैं, मामूली चोर नहीं होते, ये एक्सपर्ट होते हैं। आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर भी जो है आदरणीय कमला जी की एक गाड़ी चोरी हुई थी, और तो चोरी हुई थी तो वो उसका धीरे धीरे पता लगा तो वो आदमी जेल में था। वो जेल में जो मुलजिम था उसके पास पुलिस पहुंची और उससे टेलीफोन करवाया कि यार ये वो बरामदगी करो, तब जाकर के वो बरामदगी हो पाई थी। किस्सा याद है आपको? सारा का सारा चुराई गई संपत्ति जो है वो भी खुर्द-बुर्द कर दी जाती है, कहाँ से बरामदगी होगी? तो कुछ प्रयत्न जारी है, निश्चित तौर पर जो है इसके रिजल्ट अच्छा आएंगे। कटाई अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, इस विषय को देखने की जरूरत पड़ेगी। ये जो चोरी के प्रकरण है 142 दर्ज हुए, उसमें से केवल आपका चालान हुआ है 53 और आप पेंडेंसी बता रहे हो 0.70। इसका मतलब 1 केस पेंडिंग होगा। तो बाकी जो 90 केस हैं अगर वो बिल्कुल ही छूट जाते हैं तो कई बार 5 साल बाद भी खुलता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल रफा दफा में जब डाल दोगे तो फिर उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं करेगा। इसको थोड़ा सीरियसली डिपार्टमेंट को दिखाओ कि जो कम से कम एफआर नहीं लगावे उसको पेंडेंट छोड़ दें, तो कम से कम कभी भी पता लगेगा तो जिस आदमी का चोरी का सामान गया है उसको सामान मिल सकेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि एफआर कब लगती है? आपने तो महकमा हम बहुत सालों संभाला है। एफआर तब लगती है जबकि चारों तरफ से हतोत्साहित हो जाती है पुलिस के साथ, अब कुछ नहीं हो सकता इसमें, ये बिल्कुल फर्जी केस है, तब जाकर के एफआर लगाई जाती है। आसानी से नहीं लगती है फिर, और एफआर लगाता है तफ्तीश कुनंदा तो वहाँ से रिकमेंड करता है, उसके बाद में सीओ के पास जाता है, फिर एडिशनल एसपी के पास जाता है, फिर एसपी के पास जाता है, तब जाकर के एफआर मंजूर होती है। मेरा निवेदन ये है कि जहाँ तक सवाल इस बात का, आपका जो सजेशन था कि साहब इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। मैं भी विभाग को लिखूंगा कि इसकी चोरी के मामले में खास तौर पर की जाए। कई बार क्या होता है साहब कि कोर्ट चालान तैयार है, चालान पेश करने के लिए जो है बाकायदा वो पीएसआई और वहाँ का जो था वो आपका इंचार्ज थानेदार है, वो जाकर के कोर्ट में खड़ा होता है और कोर्ट तारीख दे देती है।
चालान पेश करने की कई बार कोर्ट अदालतों के द्वारा 2-2, 4-4, 5-5 तारीखें दे दी गई थी, जाती है महीने 2-2 महीने की, तो उसमें भी दिक्कत आती है। मेरा मतलब मैं कहता हूं कि जिसके यहाँ भी चोरी होती है ना, उसकी मन की पीड़ा वही समझता है। आप जो पेंडेंसी बता रहे हो, इन 142 केस में से केवल एक की पेंडेंसी मतलब 0.7%, इसका मतलब एक है, और आपने जो चालान पेश किया वो 53 किया है। इसका मतलब 90 केस ऐसे हैं, 90 होंगे, 89 होंगे परसेंटेज के हिसाब से, 89 केस को आपने बिल्कुल ख़त्म करके डाल दिया। मेरा कहना यह है, इन केसों को विशेष करके चोरी के प्रकरण में इसको रफा दफा नहीं करना चाहिए, इसको पेंडेंट छोड़ना चाहिए, जिससे कभी भी मान लो चोरी खुल जाए, कहीं भी 7 साल बाद भी खुल जाए, तो कम से कम जिसके सामान गया है उसको सामान लेने में सुविधा रहती है, नहीं तो उसको खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न मदन दिलावर। प्रश्न संख्या 90। एक जी नहीं